तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विथ राही सरजी चैनल। दोस्तों एक बार हम पुनः उपस्थित हुए हैं एनसीईआरटी पार्ट लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 2 लेकर के, जिसका इंग्लिश और हिंदी समरी का स्टडी आज करेंगे। तो चलिए मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने 7 पैराग्राफ तक आपके साथ स्टडी किया था। आज चलते हैं पैराग्राफ 7 पर। आप स्टडी करते हैं उसके आगे से। तो शुरू करते हैं, आइए पैराग्राफ 7 पर। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में भेजा गया, आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा अपना कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, कॉमन लिंक माने हमारे जो साझा कार्य था मित्रता का, वाज स्नैप्ड समाप्त हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ ने स्वीकार किया। हर सेकुलेशन विद रिजाइनेशन, एकांतवास दादी माँ ने स्वीकार किया। सी रियली लेफ्ट द स्पिनिंग व्हील्स, सी रियली उन्होंने वास्तव में लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स अपने चरखे को नहीं छोड़ा। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करते हुए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट, वो बैठी रहती थी। बाई हर व्हील स्पेनिंग, अपने चरखे वाले पर। एंड रेस्टिंग प्रेयर, और प्रार्थना करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी रिलैक्स, वो राहत की सांस लेती थी। फॉर ए व्हील वाइल, जबकि टू फीड द स्पैरोज, वो स्पैरो को दाना खिलाती थी। वाइल सी सैड इन द बरांडा, जब वो बरांडा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियों के कलेक्टेड समूह पर। राउंडेड फॉर ग्रीटिंग, टुकड़े फेंकती थी। ए वेरिएटेबल वर्डलैंड ऑफ चेयर क्रप्स, सम कैम एंड परचेज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके टांगों पर, दूसरे कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम कम एंड परचेज ऑन हर लेग, उनके टांगों पर बैठ जाते थे। अदर हर सोल्जर्स, दूसरे उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सन इवन सैट ऑन हैंड, कुछ उनके हाथों पर बैठ जाती थी। सम सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वे मुस्काती रहती थीं लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ फॉर ऑफ द डे फॉर हर, यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। दोस्तों चलते हैं पैराग्राफ 8 पर। व्हेन आई डिसाइडेड टू एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ अपसेट थी या बेचैन थी। आई वुड बी अवे
फॉर 5 years। मैं उनसे 5 वर्ष तक दूर रहना चाहता था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड। मेरी दादी को तो विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वह भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी। वे मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक आर सो। लेकिन ना वह बोली और ना ही कोई सो माई एम्बोशन, और ना ही मुझसे कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका दिमाग प्रार्थना में लगा रहा था। हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी टेलिंग द बीट्स हर रोसरी। अपना माला फेरने में व्यस्त थीं। हर द बीट्स ऑफ हर रोसरी साइलेंटली सी किस्ड माई फोर फेस्ड। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रेस्ड एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ 9 पर। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वाज मीट बाई हर, जब उनसे स्टेशन पर मिला, एट द स्टेशन। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम। अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। फॉर वर्ड। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मीट इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रेस्टिंग हर प्रेयर्स। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया था तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। इवन, फिर भी, ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, माई अराइवल, हर हैप्पीनेस मोमेंट। तो मेरा पहले ही दिन उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता। हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ द स्पैरो के साथ बीता। whom सी फीड लॉन्गर एंड विथ फेरियोलियस रिबॉक्स। पहले से अधिक देर तक चिड़ियों को खिलाती रहीं तथा हंसी से फटकारती रहीं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं पैराग्राफ 10 पर। इन द इवनिंग, शाम के समय, चेंज कम ओवर हर, शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा
किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, तथा एक पुरानी ढोलक लेकर के गाना शुरू किया। स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद द थम्प्ड द सेंगिंग स्किन ऑफ द डिलेटेड ड्रम, कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। एंड sang ऑफ द होप कमिंग ऑफ वरीज, तथा वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। वी हैड टू persuaded for her to stop to avoid overbursting, हमें उनके अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस, तब यह पहला समय था, आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि मैंने जाना कि वो आज प्रार्थना नहीं की थी। दोस्तों चलते हैं 11वें पैराग्राफ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वाज ए माइंड फीवर, यह दिमागी बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि यह उतर जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफ़िकल्टी, लेकिन मेरी दादी माँ परेशानी महसूस कर रही थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने मुझे बताया, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब करीब है। सी सैड, उन्होंने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, अब उनके पास कुछ ही घंटे हैं। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, उनका अंतिम पाठ करने के लिए, ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना की। सी वाज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी। टू वेस्ट, बर्बाद हो समय। एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। तो दोस्तों चलते हैं पैराग्राफ 12 पर। बी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने उनका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। आवर प्रोटेस्ट, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई। प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना कर रही थी और माला फेर रही थी। इवन बिफोर, इससे पहले, वी कुड अपसेट, हम संदेह कर रहे थे। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ हिलने डुलने बंद हो गए थे। मूविंग एंड रोसरी फेल, और माला गिर गई थी। हर लाइफलेस फिंगर, उनकी निर्जीव उंगलियां। ए पीसफुल पैलर स्प्रीड, उनके चेहरे पर शांत पीलापन। ऑन हर फेस एंड वी नो, हम जान गए थे, दैट सी वाज डेड, कि अब वो मर चुकी थी। इस प्रकार दोस्तों अब बढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ 13। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने रीत रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर पर उठाकर फर्श पर लिटा दिया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with red shroud, उन पर एक लाल कफन उड़ा दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग
वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उनको अकेले छोड़ दिया। एलोन टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था की। क्रीमेटेड, अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी लेकर के। टू टेक, अर्थी को लेकर। हर टू वी क्रीमेटेड, और उनको उस पर लिटा दिया। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लाइट हर रूम एंड बरांडा, तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन, सुनहरी लाइट चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में रुके। इन द कोर्टयार्ड, आंगन के। ऑल ओवर द बरांडा, पूरे बरामदे में। उनके कमरे में, जहाँ वो ओवर द बरामदा एंड इन द रूम, कमरे में। लाइट अप टू वेयर सी ले, जहाँ वो लेटी थी। डेड, मरी हुई लेटी थी। एंड स्टिव ब्रेप्ड, और कफन में लिपटी हुई थी। इन द रेड शॉर्ट, लाल कफन में। थाउजेंड ऑफ स्पैरो, हजारों स्पैरोज। सैड स्टेमेड ऑन फ्लोर, फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख प्रकट किया। फॉर द बर्ड, पक्षियों ने। एंड माई मदर फेटेड सम ब्रेड ऑफ देम, और मेरी माताजी ने। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्पल, उन्होंने छोटे से, तथा मेरी माँ इसके लिए कुछ रोटी लेकर के आई। उन्होंने जैसे मेरी दादी किया करती थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर बर्ड्स एंड माई मदर फेटेड सम ब्रेड फॉर द। सी ब्रोक्स इट इनटू लिटिल क्रम्स, सी वाज माई ग्रैंड मदर यूज, जैसे कि मेरी दादी माँ किया करती थी। टू एंड थ्रो इट देम, और उनको कुछ टुकड़े फेंके। द स्पैरो टुक नो नोटिस, चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन बी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गईं। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सी द स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से लेसन फर्स्ट आपका समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेसन 2 में, तब के लिए नमस्कार दोस्तों।